हेलो एवरीवन, वेलकम। हमारे इस सेशन के अंदर ऑर्गेनिक चल रही है और ऑर्गेनिक में अभी तक हमने बेसिक्स पार्ट थोड़ा थोड़ा कर लिया है, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है ना। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो चीज पढ़ी थी वो था तुम्हारा सिग्मा, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन किस किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है, sp2 sp3, ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने देखी थी। लास्ट सेशन को अगर रिकॉल करोगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी ऐसी याद आएगी अगर आप कोशिश करोगे तो, कि आपने जो चीज पढ़ी है वो क्या था कि अगर डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने बना लिया है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp। ठीक है, तो इस तरीके की हमने बात करी। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखे, साथ में आपको दो क्वेश्चन दिए थे जिनमें होमवर्क था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका क्या है, एक तरीके से देखे तो, हाँ, याद है कुछ कुछ, बेंजीन रिंग बनाई थी और यहाँ पे CN, CN और CN, है ना। हमने छह के छह क्या लगाए थे, CN लगाए, साइनाइड ग्रुप लगाए थे। तो इसके अंदर आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे थे, तो इसको क्या काम करना है, आपको ओपन स्ट्रक्चर खोल के थोड़ा सा बना लेना। तो ये आपका आसान पड़ेगा, तभी आसान पड़ेगा जब आप इसको ओपन करके बनाएंगे। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और ऐसे यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपटीशन के लिए थोड़ी सी चीजों को देख रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपके पास में इतना समय नहीं होता है कि आप क्या काम करें, इसको ओपन करके बनाएं। तो आपको जल्दी से जल्दी चीजें ढूंढनी होती है, तो आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड कितनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, तो वहां से इजी पड़ जाएगा। आओ जरा बात करते हैं, चले देखें। तो देखो जरा, तो मुझे बताओ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितनी आ रही है। देखो छह बॉन्ड तो ये नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, छह, ठीक है ना। और छह बॉन्ड तो मेरे पास में कितनी आ गई, सिग्मा। इसके बाद देखो जरा, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, टोटल कितनी होंगी अभी तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। तो यानी कि मेरे पास में जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितनी होगी आपकी, 18। अब पाई बॉन्ड के पास आ जाते हैं। तीन बॉन्ड तो बीच में आपको दिख रही है, एक CN में दो पाई बॉन्ड है, टोटल कितने लग रहे हैं, छह। तो कितनी हो गई, 15। टोटल कितनी हो गई, 15। अब कैसे होगी, दो, चार, छह, आठ, 10 और एक 12, 12 और तीन 15। आपका आंसर आ गया कितना, 15। इतना आसान सा सवाल दिया था आपको, अब पता चल रहा है, ठीक है। चले आगे बढ़े, देखो जरा। तो एक कंपाउंड शायद कुछ कुछ ऐसा दिया होगा, है। इसके अंदर ग्रुप चेंज हो सकते हैं, तो मुझे ग्रुप बता दीजिएगा जरा। यहाँ पे कुछ लग रहा है, वो इस वाले पे COOH, और इससे बेटर ये रहेगा कि आप कॉपी दे दें मेरे को, है ना। कोई भी कॉपी दे दीजिएगा, मैं अभी एग्जांपल देख के आपको रिटर्न कर दूंगा इसे, ठीक है। चलो, सी, यहाँ पे है COO CH3, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे है आपका NO2, ये आपका NO2 और CN, और यहाँ पे क्या है आपका CN। सिंपल सा फंडा, आपको ये ओपन करके बनाना है, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना, आप कॉपी ले सकते हैं अपनी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, आपके पास में जवाब आएगा। बैड कैच, आपने बहुत बकवास कैच पकड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आप जैसे इसको ओपन करके देखेंगे, आपका वैसे हो सकता है ये ऐसे ना बन के, ये बॉन्ड जो बन रही है वो इस तरीके से देखने के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से, ठीक है। आ जाओ, तो सीधा सीधा फंडा, इसको ओपन करके बना लो भाई। ओपन करके क्या करना है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N,
C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O और O। यहाँ पे क्या आया, C डबल बॉन्ड O, O और C, H, H और H। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ ये वाला। अरे भाई ये तो कुछ जगह उधर उसने घेर ली, इसको इधर हटाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको, C सॉरी O, C, H, H और H, C डबल बॉन्ड O, O और H। यहाँ पे ये आ गया, सही है। और देखो 1 2 3 और 1 4, N डबल बॉन्ड O और O, ये बाकी सारे हो गए। ठीक, तो ये बना लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला, यही है ना, बोल दो। ठीक, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बॉन्ड गिननी है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 तो ये मिलेगी। काट दूं क्या इन बॉन्ड को? ठीक है, चाहो तो इन बॉन्ड को काटो क्योंकि इसमें बहुत सारी बॉन्ड्स दिख रही है, तो जो हमने काउंट कर लिया उनको काट सकते हो। 1 2 3 4 5 और 1 6। इसके अलावा क्या आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहे हैं? नहीं, नहीं दिख रहे ना। तो क्या जो फ्री वैलेंसीज है उन पर हाइड्रोजन लगे मिलेंगे? हाँ, तो यहाँ पे आपसे हो सकता है ये छोटी सी मिस्टेक हो गई हो। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ लगेगा, एक कहाँ लगेगा भाई, एक यहाँ पे लगेगा, और कहीं पे जगह है नहीं। अब हमारा स्ट्रक्चर कायदे में कंप्लीट हो चुका है। अब जरा देखो, तो 6 बॉन्ड तो ये थी, 7वीं बॉन्ड भाई देखते हैं, 7 8 9 10, टोटल कितनी हो गई, 10। आ जाओ जरा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अभी तक की जो बॉन्ड हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 19। आया समझ कैसे हुई है? अब जरा देखो, इसके बाद में जो पास में लगे हुए हैं ना ग्रुप, उनमें गिनना स्टार्ट करते हैं। तो 2 बॉन्ड तो यहाँ पे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, फिर 32 33 और 1 34। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आपकी कितनी आ रही है इसके अंदर, 30। सही है ना? अब दिमाग खराब हुआ होगा इस क्वेश्चन में, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आओ जरा पाई बॉन्ड गिनते हैं। तो पाई बॉन्ड गिनते हैं, तो एक तो यहाँ पे रही, 1 2 2 3 3 5, 5 के बाद 6, ये रही 6 7 8, बस। और कहीं है क्या, कहाँ है, हाँ अंदर ही है रही, 8 9 10 11 12 13। पाई बॉन्ड कितनी आ रही है आपकी? ठीक है ना? इस तरीके से आप यहाँ पे नॉर्मली ओपन कीजिएगा स्ट्रक्चर को और काउंट कीजिएगा। सलाह मेरी यही होती है कि अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के क्वेश्चंस आते हैं काउंटिंग वाले, तो आप क्या काम करेंगे, इस तरीके से। ठीक है ना? चलिए जरा नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक बड़ा प्यारा सा होने जा रहा है। हाँ सर, क्या होगा, वही होगा जो मजेदार टॉपिक होगा। हे मजाक कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डाल लीजिएगा हाइड्रोकार्बन। वैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन से थोड़े से परिचित हैं। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन का तो आपको पता ही है, कार्बन ही है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देखने के लिए मिले आपको, हाइड्रोजन, और क्या मिले, कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो फटाफट से हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा। ठीक है, मैं इतने मिटा दे रहा हूँ इसको, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मुझे इतनी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको छापेंगे नहीं आप, कोशिश करेंगे खुद से करने की, क्योंकि क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में अथाह बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो समझ जाइएगा। सर समझ तो गए, हाँ। इतने सीरियस सीरियस क्यों हो आज, मूड खराब है। ठीक है ना मित्रों, आ जाओ। हाइड्रोकार्बन, तो क्या होगा यहाँ पे, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोकार्बन।
हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिला के कंपाउंड बना दें। ऐसे कंपाउंड हमारे आसपास में बहुत है। कहाँ है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गैस का प्रयोग कर रहे हैं, कोई सी भी एलपीजी गैस हो या फिर सीएनजी गैस हो, तो आप किसका प्रयोग कर रहे हो? हाइड्रोकार्बन का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है और कार्बन है। आओ जरा इनकी बात करते हैं आगे की, ठीक है? चलो जरा, तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा? CH4, C2H6, C2H2, C2H4, इतने सारे कंपाउंड मिलेंगे आपको, बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है C2C5, यहाँ पे आपको जो कंपाउंड मिलेंगे हजार हजार कार्बन लगे मिल रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 100 कार्बन, 50 कार्बन, 20 कार्बन तक आपके यहाँ पे कंपाउंड ऐसे ऐसे लगे लगे मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस 2 3 4 कार्बन ही मिलेंगे, इसके बाद क्या होगा सर? क्या करें हम, ठीक है ना? यहाँ क्लियर हुआ? ऐसे करके लगातार कंपाउंड यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो क्या पता, थोड़ी यूं यूं करके बनाना है। तो आया समझ? ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने कार्बन है? ये मजे के लिए बनाया भाई, कायदे में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना है किसके लिए बनाया, सिर्फ मजे के लिए। तो आप गिन सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना? और डबल बॉन्ड में लगानी है तो ले, डिजाइन बननी है अपने, अब क्या करना है? तो ये ना, समझ में आया? कितनी सी बात, नो बकवास, मिनटोस। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सूदी चेन वाले, मतलब चेन वाले, ठीक है ना? तो इनको ओपन चेन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ओपन चेन का मतलब नहीं जिसकी चेन खुली रहती है, ठीक, कितनी खुशी की बात है, चेन खुली है, घूम रहे हैं आराम से, ठीक है ना? और दूसरा है क्लोज्ड चेन, क्या? हाँ, ज्यादा ही क्लोज्ड चेन वाले, सही है ना? एक कौन सा है तुम्हारा? ओपन चेन, दूसरा कौन सा है? क्लोज चेन, ठीक है ना? इनको हम बोलते हैं साइक्लिक, और इनको बोलते हैं हम एसाइक्लिक। एक हुआ तुम्हारा कौन सा? साइक्लिक, और दूसरा कौन सा है? एसाइक्लिक, ठीक है ना? पक्की बात है? चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात, साइक्लिक एसाइक्लिक हो गए, इनको एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, सैचुरेटेड, और दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पर साइक्लिक को भी हम आगे चल के क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी बुक में आपको, या फिर जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे जगह पे लिखे मिलेगा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। वो जो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है, वो हम साइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को नहीं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ क्या आएगा? कार्बन और हाइड्रो। और हेट्रोसाइक्लिक की जो डेफिनेशन होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है, कैसी होती है बताओ? कि हाइड्रोजन और कार्बन ही आना चाहिए। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या, सॉरी, हाइड्रोसाइक्लिक का मतलब है, हाइड्रोसाइक्लिक की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से होती है कि आपकी जो साइकिल बन रही है उसके अंदर क्या होगा, कोई हाइड्रोजन और कार्बन की जगह कुछ और भी आ जाए। तो अगर कुछ और आ गया तो हाइड्रोकार्बन कैसे होगा भाई? सोचने वाली बात है ना? तो यहाँ पे कायदे में मेरे हिसाब से ये नहीं आना चाहिए। वैसे हम इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है तुम्हारा कौन सा? नॉन एरोमेटिक, और एक कौन सा है तुम्हारा? एरोमेटिक। एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ओहो, ठीक है ना? सही है, समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप साथ के साथ छाप सकते हैं। छाप तो रहे हैं ही आप, वैसे कोशिश कीजिएगा ठीक से छापे, ठीक है? हाँ जी, ओपन चेन को एलिफेटिक भी बोलते हैं। लिखना चाहो ALIPHATIC, लिख दो। एलिफेट, ठीक है ना? हो गया। इनको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं वैसे, दूसरे वाले जो है।
वहां से आप एलिसाइक्लिक भी लिख सकते हो। ठीक है इनको। ठीक है, आओ जरा आगे की बात करते हैं, बिना बकवास करें। ठीक, तो ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। ठीक है, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा? नॉन एरोमेटिक, और एक और होगा यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। ये हो गया। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको अभी होल्ड पर रखें। आ जाओ, सैचुरेटेड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। किस किस में सिंगल बॉन्ड होगी? कार्बन कार्बन। ठीक है ना, इट हैज ओनली व्हाट? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विल लीव ऑन। और जबकि यहाँ पे क्या होगा? इट हैज व्हाट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये बात 100% गलत है कि कार्बन कार्बन सारी बॉन्ड ट्रिपल और डबल हो। मिनिमम एक बॉन्ड हो डबल, मिनिमम एक बॉन्ड हो ट्रिपल, तो वही अनसैचुरेटेड हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम एक चाहिए, एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आओ जरा इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे सी, एच एच लगा दो यहाँ पे, एच एच कॉमा सी, एच 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 सी एच एच ओए, इस तरीके। यहां पर आप डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल निकाल सकते हो, सी डबल बॉन्ड सी, एच और एच। ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एच और एच। है ना समझ? ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड होने के लिए मिनिमम दो कार्बन चाहिए, क्योंकि एक कार्बन में कहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, और सैचुरेटेड के लिए तो भाई साहब एक है तो चलेगा, मिनिमम एक तो चाहिए। एक भी नहीं रहेगा तो फिर क्या कद्दू बनाओगे वहां। ठीक है ना, समझ आया बड़ू? ठीक है, चलो। ऐसे कंपाउंड्स इसके एग्जांपल हैं, या ग्रुप जिसमें अगर ये आ जाए तो उनको बोलते हैं क्या है आप? एल्केन्स। क्या बोलते हैं आप? एल्केन्स। वही, ऐसे कंपाउंड्स क्या हो जिनके अंदर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं आप? एल्कीन्स। सर ये तो 12th की बातें हैं, सर ये तो 10th की बातें हैं, कुछ कुछ सूनी यादें हैं, है ना, दिमाग खुजाओगे तो याद आएगा। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बचपन का, बचपन का, बचपन का, बचपन का। ठीक है ना, और ये क्या है तुम्हारी? सॉरी, एल्काइंस। ठीक है ना, ये क्या है? एल्काइंस। यहाँ पे आप एग्जाम्पल बेंजीन बेंजीन बहुत सारे आएंगे, वो वाले आगे की बात है। ठीक है, चलो साइक्लिक का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना दे रहा हूँ। एक बना लो ट्राइंगल, एक बना लो स्क्वायर या रेक्टेंगल, एक बना लो पेंटा का घन। सही है, हो गया, पेंटागन बना लिया, स्क्वायर बना लिया, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। सही है, तो ये साइक्लिक, एसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल याद रखना है, ये बहुत आएगा, मैं बता देता हूँ। बाकी एग्जाम्पल आपके आगे ही आएंगे, आगे बात करेंगे। इसको तो जानते हैं हम, इस वजह से एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। ठीक है ना, बहन जी आपका एग्जाम्पल हो ही गया। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए जरा, हो गया। देखो, चले, एल्केन्स को हम पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, एल्काइंस को हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, एल्कीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? ओली ओलिफिन्स। ठीक है ना, और एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम। ठीक है ना, चलो ये सब नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे की बात लिखे, पढ़ ले, कोई समस्या है तो बताओ, नहीं तो चले आगे। आओ, अब हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान हो चुका है, तो हम क्या काम कर सकते हैं? इन कंपाउंड्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके बारे में धीरे धीरे करके हम लोग वहां पे चल रहे हैं। क्या काम है भाई? हमारे पास में जो पार्ट है वो है हमारा आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर, है ना। तो अभी तो ये बेसिक्स था, इस बेसिक से उठा के हमें जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं उनमें से पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर करेंगे वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर।
क्या पढ़ने जा रहे हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेंगे फिर उसके बाद में शिफ्ट होंगे किधर की तरफ? आइसोमेरिज्म की तरफ है ना। तो आइसोमेरिज्म नॉमेनक्लेचर ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और इन्हीं के बाद हमारा एक छोटा सा पार्ट चलेगा जिसको हम बोलेंगे क्या? होमोलॉगस सीरीज। चाहो तो ये होमोलॉगस सीरीज हम अभी भी कर सकते हैं, चाहो तो ये होमोलॉगस सीरीज IUPAC के बाद भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये रहता है कि अगर हम होमोलॉगस सीरीज को IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि होमोलॉगस सीरीज से जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके के, हम वो IUPAC नॉमेनक्लेचर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से बस होमोलॉगस सीरीज को आप क्या कर रहे हैं? बाद में पढ़ लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो भी पढ़ रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको ये कंफर्टेबल है कि हाँ भाई नहीं मैं तो पहले ही करूंगा, मर्जी भाई कर ले, रोगा किसने? ठीक है ना, समझ आया? हाँ बोलेगा भाई भाई कहता रहता है, बहन बहन भी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं आ रही। ठीक है ना, जी जी लोग कर लो। ठीक है, चलो आगे की बात। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्की बात। चले तो आगे की बात करते हैं। आप जरा सुनो, आइसोमेरिज्म की और IUPAC के बारे में बात करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर करना किस तरीके से आपने को IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे तो अपने को एग्जाम्पल करने हैं। ये भी हो सकता है कि हम काफी टाइम तक एग्जाम्पल ही करते रहे। ठीक है ना, कि आज भी एग्जाम्पल चल रहे हैं, कल भी एग्जाम्पल चल रहे हैं, परसों भी एग्जाम्पल चल रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है उतने हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी उठा के लाएंगे। प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए हैं, कुछ कहीं आए हुए हैं, कुछ कहीं आए हुए हैं, कुछ मेरे पास है, कुछ हम लोग ढूंढ लेंगे, खोजबीन कर लेंगे, वहां से क्या काम करेंगे? एग्जाम्पल उठा लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इसके नियम कानून जो जो चीजें एक एक छोटी छोटी बातें भी आएगी ना, तो हम क्या काम करेंगे? उनकी प्रैक्टिस के साथ में करेंगे। ठीक, हमने क्या काम किया हुआ है? इनके रूल्स को डिवाइड किया हुआ है, तो सारे रूल्स को बहुत अच्छे से करना है। अभी तक आपको ज्यादातर कोई भी चीज है मैंने बोल के नहीं लिखवाई है, आपने कहाँ से छापी है? बोर्ड से ही छापी है। तो आपको अब भी क्या काम करना है? बोर्ड से ही सारी चीजों को छापना है। सिंपल सा बनना है, नोट्स ही ये बनने हैं। क्यों? क्योंकि ये नोट्स सिर्फ आपके समझ में आने वाले हैं। ये नोट्स किसकी समझ में आएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ में आएंगे। तो बेटर क्या है? आप पढ़ो भाई इनको अच्छे तरीके से। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई भी नियम कानून चालू करता हूं तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। वैसे भी आज का सेशन हमारा थोड़ा सा टाइम से स्टार्ट हुआ था, बट होमवर्क वगैरह चेक करने में थोड़ा सा समय लग गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग तैयार होके आएंगे इसके लिए, IUPAC नॉर्मल लिए। तो फटाफट से लिख लीजिएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, हेडिंग डाल लीजिएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग। ठीक है ना। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो वेल प्रिपेयर होके आइएगा मेंटली फिजिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम लोगों को स्ट्रेस भी कभी कभी महसूस होता है, इतने नियम अपने तो दिमाग खराब कर दिया। ठीक है ना। हाँ चलता है ऐसे, बहुत चीजें चलेंगी और पूरा थ्योरी है, थ्योरी में पकोगे नहीं जब तक मैं पढ़ा। ठीक है, जैसे अब तक पकोगे नहीं, पके नहीं ना। ठीक है ना। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है भाई? ये तो बता दो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। ठीक है ना। मिस्त्री नहीं है भाई, थोड़ा इज्जत, 6 मिस्त्री आवड़ा वो इज्जत चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, 6 मिस्त्री, नहीं केमिस्ट्री आप बोल। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।